हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएसए डॉक्टर रोहित शर्मा। हम बात कर रहे थे इन्फेक्शन कंट्रोल की। अभी तक हमने देख चुके हैं कि एनएबीएच की क्या गाइडलाइंस हैं, हमारे और हमारे स्टाफ की कौन कौन सी इम्यूनाइजेशन नेसेसरी हैं, सेफ इंजेक्शन टेक्निक कौन कौन सी हैं और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या हो सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी पीपीई की। ये पीपीई क्या चीज है और इनको हम कैसे वियर करते हैं। पीपीई को वियर करना हमारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर भी आता है, जिसकी बात हमने पुरानी वीडियो के अंदर कर चुके हैं। उसमें यह कहा गया था कि आपने हर पेशेंट को इस तरीके से ट्रीट करना है कि जैसे वो इन्फेक्टेड हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पीपीई के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। पीपीई के अंदर 6 आइटम्स होती हैं। पहली हैंड सैनिटाइजर, दूसरा ग्लव्स, तीसरा फेस मास्क, फोर्थ हेड कैप, फिफ्थ गाउन, सिक्स्थ आई प्रोटेक्शन। इन सारे पीपीई के अंदर से आपने कौन सा पीपीई यूज करने हैं या सारे यूज करने हैं, केस टू केस के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए आपके पास केस डेंचर एडजस्टमेंट करने का है तो हो सकता है आपका ग्लव्स और मास्क से काम चल जाए, लेकिन अगर आपके पास कोई सर्जिकल केस है तो आपको ये सारे पीपीई यूज करने होंगे। तो इन पीपीई को हम कैसे एक्चुअल तरीके से यूज करते हैं, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले सारी चीजें एक साफ जगह पर रख दें। इस चीज के लिए मैंने कुछ छोटे टॉवल्स बनवा रखे हैं जिनको मैं ऑटोक्लेव करवाता रहता हूं और बाद में ये सारे अपनी किट्स खोलकर उनके ऊपर सामान रख देता हूं। अगर आपकी किट में कोई हेड कैप या मास्क है तो उसको आप बाद में भी पहन सकते हो या अपनी इन्वेंट्री में से निकाल के उसको पहले भी वियर कर सकते हो। पर्सनली मुझको हेड कैप और मास्क पहनना पहले पसंद है एज कंपेयर कि मैं उसको गाउन और ग्लव्स को पहनने के बाद वियर करूं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप आता है गुड हैंड हाइजीन। हैंड वॉशिंग अप्रोक्स आपका 1 मिनट का समय लेगा। हैंड वॉशिंग के हर स्टेप में आपने 1 से 10 काउंट करना है। हैंड वॉशिंग से पहले अपनी शर्ट को एल्बो तक फोल्ड कर लो। अगर आपने कोई वॉच, रिंग जैसी कोई चीज पहन रखी है तो उसको रिमूव कर लो। आपके नेल्स की लेंथ आपके फिंगर टिप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर नेल पॉलिश लगा रखी है तो वो बिल्कुल इंटैक्ट होनी चाहिए। अगर आपके हैंड विजिबली गंदे हैं तो सोप लगाने से पहले उनको रनिंग वाटर के अंदर थोड़ा साफ कर लो। फिर उसके बाद आपको एनफ सोप अप्लाई करना है ताकि वो सारे सरफेसेस को कवर कर सके। आपको इस वक्त टैप को बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टैप बंद कर देते दोबारा खोलने के लिए आपको टच करना पड़ेगा। अपने हैंड के पाम को दूसरे पाम के ऊपर रख कर अच्छे से रब करो ताकि अच्छी क्वांटिटी की फोम बन सके। फिर राइट पाम को लेफ्ट हैंड के ऊपर रख के रब करो और फिंगर के बीच में डालकर रब करना है। फिर उल्टा लेफ्ट हैंड के पाम को राइट हैंड के बैक पर। फिर पाम टू पाम रब करना है विद फिंगर इंटरलेस्ड। नेक्स्ट आपको बैक ऑफ फिंगर को अपोजिंग पाम के साथ रब करना है विद इन फिंगर इंटरलॉक्ड। रिपीट दिस एक्शन फॉर अदर हैंड ऑल्सो। फिर लेफ्ट थंब को राइट पाम से पकड़कर घुमाना है और वाइस वर्सा। फिंगर की टिप्स को क्लीन करने के लिए रब रोटेशनली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड विद क्लास्प फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन लेफ्ट पाम एंड वाइस वर्सा। यूज सोप टू वॉश टिल योर एल्बो। रिंस हैंड थॉरोली विद रनिंग वाटर। ड्राई हैंड थॉरोली विद सिंगल यूज हैंड टॉवल। अगर आप टैप को एल्बो से बंद नहीं कर सकते तो इसी टॉवल से टैप को बंद करना होगा। आपको अपने हाथ से टैप को टच बिल्कुल नहीं करना है। आपके हाथ अब क्लीन एंड सेफ हैं। अब हम अपनी बाकी चीजों को वियर करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ज्यादातर अच्छी किट्स में आर्म होल्स दे रखे होते हैं गाउन्स को ग्रास्प करने के लिए। अगर नहीं है तो आप गाउन को शोल्डर के पास से पकड़ो और गाउन को अनफोल्ड कर दो। गाउन कॉलर को नेक के पास लगाओ और अपनी आर्म्स को स्लीव्स में डाल दो। आपने अपनी फिंगर्स को गाउन कफ से बाहर बिल्कुल नहीं निकालना है। फिर आपका असिस्टेंट नेक के पीछे से पकड़कर गाउन को टाई कर देगा। वेस्ट के पास से टाई करने के लिए या तो आप असिस्टेंट की हेल्प ले सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हो। आपका असिस्टेंट उस टाई को पकड़कर आपके पीछे से घूम कर आपको पकड़ा देगा। अच्छी किट्स के अंदर असिस्टेंट के पकड़ने के लिए टैग बना होता है जिसको हम बाद में थ्रो कर देते हैं, लेकिन कुछ किट्स में नहीं होता तो असिस्टेंट उसकी बिल्कुल निचली टिप को पकड़ के आपको पकड़ा देगा। अब आप गाउन पहनकर बिल्कुल रेडी हैं। फिर आता है ग्लव्स पहनना। हाथ अंदर रखकर ही आपने ग्लव्स पहनने हैं। रैपर को पकड़कर इसको खोलें।
रैपर को सिर्फ एजिस से पकड़ना है ताकि ग्लव्स को आप देख सको। रैपर को इनसाइड सरफेस ट्रायल रहे, कोई एक ग्लव्स को फोल्डेड सरफेस से उठाओ। इस बात का ध्यान रखना कि ग्लव्स के आउटसाइड को टच बिल्कुल नहीं करना है। ग्लव्स का आउटसाइड सरफेस ट्रायल होता है। दूसरा हाथ अब ग्लव्स के अंदर डालो। ग्लव्स को सिर्फ इनसाइड सरफेस से ही होल्ड करना है। अब ग्लव्स को पहनकर रोल्ड कफ के इनसाइड से पकड़ना है। इस बात का ध्यान रखना खाली फिंगर ग्लव्स के आउटर पार्ट को टच ना करें। फिर अपना हाथ ग्लव्स के अंदर डाल दो। अब आप बची हुई ग्लव्स की एडजस्टमेंट कर सकते हो। ग्लव्स के रैपर को इनसाइड से पकड़कर थ्रो कर दो। नाउ डोंट टच एनीथिंग दैट इज नॉट स्टाइल। नेक्स्ट, अगर आपने पहले से हेड कैप एंड मास्क नहीं पहना है तो आप अपने असिस्टेंट की हेल्प ले सकते हो उन्हें पहनने के लिए। और अगर आप अकेले ही हैं या आप किसी सर्जन को असिस्ट कर रहे हैं तो अपना पहले गाउन पहनो, फिर हेड कैप पहनो, फिर मास्क पहनो, फिर हैंड सैनिटाइज करो और फिर उसके बाद ग्लव्स। सबसे पहले हेड कैप पहनते हैं। हेड कैप पहनते वक्त सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि सारे बाल हेड कैप में ही हों, स्पेशली फॉर गर्ल्स। आप हेड कैप को इतना बड़ा रख सकते हो कि सारे बाल अंदर आ जाएं। नेक्स्ट आता है फेस मास्क और रेस्पिरेटर। अब यहां पर हमें चूज बेसिकली दो चीजों में चूज करना है, ब्लू डिस्पोजेबल रेगुलर फेस मास्क या N95। आपने हर केस में फेस मास्क यूज करना है क्योंकि हमारे काम में एयर ड्रॉपलेट हमारे फेस पर आ सकती हैं। N95 मास्क तब यूज करना है जब आपको एयरबोर्न डिजीज का शक हो, जैसे टीबी पेशेंट में यह मास्क ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से आपको बचाएगा। नाउ प्लेस योर फेस मास्क। नोज के अराउंड प्रेस करो ताकि नोज के पास सील बनाई जा सके। फिर स्ट्रैप को ईयर्स के पीछे ले जाओ। देन मास्क के नीचे वाले हिस्से को चिन को कवर कर दो। अगर आप रेस्पिरेटर को यूज करते हो तो मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो जरूर करना है और पहनने के बाद सील चेक करना है। टेक योर मास्क एंड प्लेस इट ओवर नोज एंड माउथ। फिर नोज पीस को नोज के अराउंड अडेप्ट कर दो। फिर टॉप स्ट्रैप को हेड के टॉप हिस्से पर फिट कर दो। अगर नीचे वाली स्ट्रैप को हेड के नीचे वाले हिस्से पर नेक के पास। फिर आपने सील चेक करना है। अपने दोनों हाथ मास्क पर रखो। फिर आराम से सांस अंदर बाहर लो ताकि आप एयर लीकेज को फील कर सको। नेक्स्ट स्टेप है आई प्रोटेक्टर वियर करना। आप गोगल या आई शील्ड में कुछ भी यूज कर सकते हो। स्पेक्स में साइड प्रोटेक्शन नहीं होती, इसलिए स्पेक्स अच्छा आई प्रोटेक्टर नहीं होता है। अच्छे आई प्रोटेक्टर के अंदर साइड में शील्ड जरूर होनी चाहिए। जो ये आई प्रोटेक्टर होता है ये स्ट्रंगली फिट होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर आपको दिक्कत महसूस होने लगेगी। नाउ यू आर रेडी टू परफॉर्म योर टास्क। ये बात ध्यान रहे कि आपने कुछ भी नॉन स्टेराइल चीजों को नहीं छूना है। अब देखते हैं पीपीई को रिमूव कैसे करना है। पहले देखते हैं कि किस सीक्वेंस में आपने पीपीई को रिमूव करते हैं। पहले ग्लव्स, फिर गॉगल्स या आई प्रोटेक्टर, देन गाउन, देन मास्क और रेस्पिरेटर एंड देन वॉश योर हैंड। ये सब रिमूव करने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौन सी चीज क्लीन समझी जा सकती है और कौन सी नहीं। ग्लव्स का कंटेमिनेटेड सरफेस आउटसाइड सरफेस होता है। गाउन का फ्रंट और उसकी स्लीव्स भी कंटामिनेटेड ही मानी जाती हैं। आपका स्पेक्स या प्रोटेक्टर भी कंटामिनेटेड है। आपके मास्क का फ्रंट सरफेस भी कंटामिनेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्लव्स रिमूव करने हैं। अपने एक हाथ से कफ को पकड़ो और उसे उतार दो। उस ग्लव्स को दूसरे हाथ में पकड़ लो। अपनी फिंगर को ग्लव्स के अंदर घुसा कर दूसरा ग्लव्स रिमूव कर दो। फिर अपना स्पेक्स या गॉगल्स या जो आई प्रोटेक्टर जो भी आपने लगा रखा है उसको रिमूव कर दो। इनको पीछे की तरफ से पकड़ना है, ईयर के पास से। क्योंकि मैं स्पेक्स यूज करता हूं तो मेरा एक असिस्टेंट पहले इसको सोप और वाटर से क्लीन कर देता है और फिर सरफेस डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करके मुझको वापस दे देता है। फिर गाउन रिमूव कर दो। याद रहे आपको गाउन के आगे के सरफेस को टच नहीं करना है। अनटाई योर वेस्ट एंड नेक टाइज। होल्ड गाउन फ्रॉम इनसाइड एंड उसको निकाल दो। फिर हम अपना मास्क रिमूव करेंगे। याद रहे हमें स्ट्रैप से ही पकड़ना है। रेस्पिरेटर को तब तक रिमूव नहीं करना है जब तक आप पेशेंट को फ्री नहीं कर देते। अगर पेशेंट को आपने इंस्ट्रक्शन देनी है तो वॉश योर हैंड, गिव इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट। पेशेंट के जाने के बाद ही आपने रेस्पिरेटर रिमूव करना है। रेस्पिरेटर की पहले लोअर स्ट्रैप को पहले उतारना है, फिर अपर स्ट्रैप को। रेस्पिरेटर को टच नहीं करना है। एंड रिमूव योर हेड कैप।
फिर लास्ट में परफॉर्म हैंड हाइजीन। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आपको एक्चुअली में स्टरलाइजेशन कैसे करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।